Hello dear students, how are you? I hope you will fine. Okay. Today we will discuss about the properties of the multiplication of rational numbers. Okay. देखिए रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो तो आपको पता है P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे आगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज आप कैसे मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके दो रेशनल नंबर्स हैं, सपोज 1/2, ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं 5/2। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट आपका क्या है, ये भी यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। 5/3 ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। अब जो आंसर आया है वो भी आपका क्या है, 5/6 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आपके दो रेशनल नंबर, कोई भी एनी टू रेशनल नंबर, व्हेन एनी टू रेशनल नंबर आर एडेड देन द रिजल्ट आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सपोज आप 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2/5 प्लस मल्टीप्लाई 4/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है, या फिर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, हम 4/6 पहले लिखते हैं और 2/5 बाद। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर का मीन्स होता है कि एलएचएस में पहले आप 2/5 देख रहे हैं कि 2/5 में 4/6 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन नेक्स्ट में आप देखिए 4/6 में 2/5 का मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका मतलब क्या, इसके आंसर डिफरेंट हो जाएंगे? नो, आंसर विल बी सेम। तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले कौन सा नंबर लिखा और बाद में कौन सा नंबर लिखा है, और आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30। अब देखिए आप दोनों के आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सपोज हम कोई नंबर लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक। अब इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर का चेंज न करने पर आप ऐसा करें 2/3 1/4 1/2। इसकी हम ग्रुपिंग देखते हैं। ग्रुपिंग अगर हम फर्स्ट 2 रेशनल नंबर पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर हम लास्ट के जो नंबर है रेशनल में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आपका डिफरेंट आएगा? नो, आंसर आपका सेम है, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 4 3 जा 2। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया क्योंकि बोर्ड मास के रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक। 1/2। नेक्स्ट 2/3, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। अभी आपको डिफरेंट लग रहा है, अभी आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 8 3 जा 23। LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। अगर जो भी नंबर्स लिए गए हैं अगर उनकी ग्रुपिंग में हम इस तरीके से ब्रैकेट चेंज भी कर दें तो आंसर आपका सेम ही आएगा। फोर्थ है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका सेम होगा, आंसर इटसेल्फ ही होगा। सपोज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इज 2/3। देखिए जिसमें मल्टीप्लाई किया था वही आपका आ गया, इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर में 7/5 में मल्टीप्लाई करके 7/5 आएगा। ओके, ये भी लीजिए आपका इटसेल्फ। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है 2/3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो इसके रेसिप्रोकल का करते हैं। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है, मतलब अपोजिट करते हैं। ठीक है, इनवर्स करते हैं 3/2। हिंदी भाषा में कहें तो उल्टा 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। क्या होगा आपका 3/2। आप ऐसे राइट कर सकते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कोई भी एक नंबर ले लीजिए। अगर हम लेते हैं 2/3 लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7 लेते हैं, 7/1 जाएगा। आप चाहें 7/1, इसको आप 7 भी ले सकते हैं क्योंकि अपॉन में 1 लगा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/6, इसका हो जाएगा -6/5। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये आपकी 5 जो प्रॉपर्टीज थी, ओके, ये मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई। ओके, क्वेश्चन 1 क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन है। सॉल्यूशन -8/15 मल्टीप्लाई -24/40। अब आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज हमको देखनी है कि यहाँ पर अगर ये सॉल्व हो रहा है, ये कट हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर दें। देखिए यहाँ पर 3 की टेबल से 15 भी काट हो जाएगा, 3 की टेबल से 24। ओके, 8 की टेबल से हो रहा है और 8 40 भी आपकी 8 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, 3 5s are 15, 3 ओके, 8 5s are 4। अब आपका क्या आ रहा है, -1/5 मल्टीप्लाई -8/5। माइनस माइनस प्लस होता है, 8 1 8 8 5 5 25। तो आपका आंसर आ गया 8/25। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट कर लिया पहले से कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए। देखिए -7/22 क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू। अब ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, ये हम चेक करेंगे। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, अगर किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हुआ है। पहले आपका -25/51 था, फिर यहाँ पर लास्ट में पहुंच गया सेकंड नंबर पे। तो ये आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन 50/23 में मल्टीप्लाई किया गया 20/50, जिससे इसका आंसर 1 आ गया। तो ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए। अब
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपको वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। LHS RHS आपका आंसर सेम आ जाएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। Question number 4 for the following values of x, y and z verify। देखिए आपको क्वेश्चन देखिए x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x is equal to 1 by 2, y is equal to -2 by 3 and z is equal to 3 by 7। ठीक है, आपको इक्वेशन ये दी है, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए आप LHS भी है और RHS भी है। अब आपको x, y, z की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो आपको गिवन है x is equal to 1 by 2, y is equal to -2 by 3 and z is equal to 3 by 7। अब ये वैल्यू हमें LHS में पुट करना है और RHS में, फिर हम ये चेक करेंगे अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आता है तो हमारा ये इक्वेशन वेरीफाई करेगा। ओके, सॉल्व, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। x की वैल्यू 1 by 2 मल्टीप्लाई -2 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 7। अब सॉल्व कीजिए, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 by 3 into 3 by 7, 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 by 7। ठीक इसी तरीके से हम RHS करते हैं। टेक राइट हैंड साइड आपका x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। x की वैल्यू क्या है 1 by 2, y की वैल्यू -2 by 3 into 3 by 7। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 by 2 into -2 by 7, 2 से 2 कैंसिल, -1 by 7। अब देखिए LHS में भी 1 by 7 है, RHS में 1 by 7 है। इसका मतलब क्या हुआ आपका LHS is equal to RHS। ओके, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल है, आप लोग घर से करिएगा एक्सरसाइज। ओके, आपको ये बताना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सॉल्यूशन, the multiplicative inverse of, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि -2/11 किसका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका आंसर 1 है। ठीक है, देखिए -2 by 11 है तो ये हो जाएगा 11 by 2 -2 by 11 में अगर हम 11 by -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 आएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है 0 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि ये 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं कि 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 की वैल्यू 1 आ जाए, तो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बी डज नॉट एग्जिस्ट। C 1 का क्या हुआ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 का आपका 1 होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 1। लास्ट वन डी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 में अगर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर क्या आएगा आपका प्लस का 1। इसका आंसर होगा -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। ठीक है।
तो आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, find the value of a 1/30 inverse C minus 2/7 inverse। देखिए ये जो साइन होता है -1, जो पावर होती है -1, इसको हम इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनवर्स। सॉल्यूशन, हम 11 टू दी पावर -1 इनवर्स को सॉल्व करते हैं। -1 इंडिकेट करता है कि जो 11 है वो अपॉन में आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/11। ठीक है, अब 11 में कोई साइन नहीं होगा और कोई भी डिजिट नहीं होगी, यहाँ पर इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है ये जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाता है 1। नेक्स्ट देखिए, ए बी है आपका 1/30। इसको क्या करेंगे, जब भी देखिए यहाँ पर सिंगल नंबर तो यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर इनवर्स लगा है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। 1 आएगा अपॉन में, 13 आएगा न्यूमरेटर में, 13/1। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं 30। सी एंड लास्ट है -2/7 टू दी पावर -1 इनवर्स। यहाँ पर भी सेम होगा, साइन आपका सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, बट 7/2 रहेगा आपका। इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये इनवर्स आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10। multiply -17/15 by the reciprocal of -30/15। देखिए मल्टीप्लाई तो करना है आपको -13/15 में, बट किससे करना है मल्टीप्लाई? रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल क्या होता है एक्चुअली, पहले हम आपको बता दें। द रेसिप्रोकल ऑफ -13/51 इक्वल टू 51/30। इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल। अब आप सिंपली -17/15 मल्टीप्लाई -51/30 कर सकते हैं। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 इंटू 51, 15 इंटू 30। 3 से कर लो, 3 5 जा 3 1 जा 3 2 हो जाए 3 7 जा। यहाँ पर 17 इंटू 17, 5 इंटू 30, 17 इंटू 7 89 अपॉन 5 से जा 52। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। ओके, जस्ट डूइंग योर नोटबुक। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।